नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और घनमूल, लेकिन किस एग्जाम के लिए? ऑब्वियसली वी आर टारगेटेड फॉर सीजीपीएससी। लेकिन जो बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ मैथ्स है वो आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, किसी भी स्टेट पीसीएस का, सभी में वो आपके काम आएगा। अगर आप खुद को मैथ्स में स्ट्रांग बना लेते हैं तो वो आपको बाकी एस्पिरेंट्स से एक अलग एज प्रदान करेगा। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं। इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट किया है। उससे पहले घातांक और करणी, दशमलव पद्धति, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। जिन बच्चों को मैथ्स का फोबिया है, जिनको मैथ्स से डर लगता है, इन्हीं जो टॉपिक्स के मैंने नाम लिए हैं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिनके वो क्लियर नहीं होते, उन्हीं को डर लगता है। तो अगर आपको भी डर लगता है अभी तक मैथ्स से, तो प्लीज आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और घनमूल। पिछली क्लास में मैंने आप सभी से कहा था कि शायद ये क्लास लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। देखते हैं क्या हम आज इस टॉपिक को खत्म कर पाते हैं या अगली क्लास में जाना पड़ेगा। ये प्रश्न आपके सामने है जहां पे लिखा है 7390 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। अगर आपने वर्गमूल और घनमूल इस टॉपिक का जो सीरीज है पूरे वीडियोस इसके देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कुछ प्रश्न तो हमने किया है, लेकिन अंतर यह है कि वहां कौन सी छोटी संख्या को या तो गुणा करना था या तो विभाजित करना था, जिसे हमने एलसीएम के माध्यम से बहुत इजीली सॉल्व किया। लेकिन यहाँ कुछ नई चीज हमको देखने को मिल रही है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। मीन्स ये जो संख्या दी हुई है 7390 या 7390, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? है इजी जिन्हें ये आता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए ये प्रश्न ही बहुत टफ है, स्किप कर देते हैं बच्चे। आप मत करिएगा, आपने इसे एक बार सॉल्व किया आप कभी नहीं भूलेंगे एंड बाकी बच्चों से आप आगे जरूर निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, आखिर कौन सा अनोखा तरीका है जिसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा अनोखा तरीका नहीं है, वही तरीका है जो आप सीख चुके हैं पिछली क्लासेस के माध्यम से। 7390 जो बेसिक तरीका है वैसे ही इसे सॉल्व करना है। इकाई की ओर से दो दो अंकों की जोड़ी बनाएं। अब ये जो 73 है, इन्हीं ऐसी संख्या का आपस में गुणा करें, यानी वर्ग निकालें जो 73 से ज्यादा ना हो। 8 अट्ठे 64, 9 81। मीन्स यहाँ आप 8 अट्ठे 64, अगर आप 9 या 81 लेते तो वो 73 से ज्यादा हो जाता। तो अब 73 में से 64 को माइनस कीजिए। 3 और 4 का डिफरेंस होता है 1, मीन्स यहाँ आएगा 9। 7 में से 7 गया, कैंसिल आउट। आप अगली जो जोड़ी है अंकों की उसे एक साथ लिखिए, और यहाँ आपने 8 लिया था, आपको 8 लिखना है और 8 को 8 से जोड़ना है, तो यहाँ क्या आएगा 16। अब आपको यहाँ कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर 990 के आसपास आए। आपको देखना है कि इनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने से ये जो संख्या दी हुई है वो पूर्ण वर्ग में बदल जाएगी। जोड़ा जाए मीन्स इस 990 से अधिक ही होगा, तभी हम उसे, जिसकी यहाँ कमी है, जब जोड़ेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। आइए देखते हैं। 2 लेके, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 3, बहुत पीछे है। अगला देखते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 32 हुआ, 5 एकम 5, 6 7, 825। ठीक है, और आगे चलते हैं। 1 6 7, 7 सत्ते 49, 7 छक्के 42, 40 44 45 46, 7 एकम 7, 8 9 10 11। बहुत आगे निकल गए। 5 के बाद हमने 7 लिया, चलिए 6 लेके देखते हैं। 6 छक्के 36, 36 37 38 39, 6 7 8 9। ओके, 166 का मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे तो 196। यहाँ क्या है 190 है, और 6 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ रहा है 196। मीन्स इससे 6 ज्यादा। तो 6 सबसे छोटी संख्या है जो हम इसमें यदि ऐड कर दें। आइए ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस करने से ही आया है। तो यहाँ हम 6 ऐड किए तो ये हमको क्या मिला 6 9 9 996। मीन्स ये जो 6 है वो यहाँ होता 0 की जगह, तो यहाँ पे 90 नहीं 96 आता, और ये 996 हमें मिलता। जहां हम अगला अंक 6 लिखते, जिसको 6 से गुणा करते, तो क्या आता 996 मिला, जिससे ये जो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हुआ। मीन्स हमारे इस प्रश्न का 7390 का जो वर्गमूल है वो क्या आया 86। क्या ऐड करने से आया 6 ऐड करने से आया। तो ये हमारा आंसर है कि वो सबसे छोटी संख्या 6 है जो हम इस दी हुई संख्या में ऐड करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
बात समझ में आया? आपको सिंपल सा इस मेथड से वर्गमूल निकालने की शुरुआत करनी है और आप यहाँ पे पहुंचेंगे जिसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो यहाँ हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो इसके आसपास हो और इससे थोड़ा अधिक हो, तभी तो हम बची हुई संख्या को जोड़ेंगे तो हमें ये पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। हो सकता है कि प्रश्न ऐसे भी आए कि कौन सी संख्या को घटाया जाए, मीन्स ऑलरेडी ये एक्स्ट्रा रहेगा जिसमें से हमें कुछ संख्या घटानी होगी, तो हम ऐसे संख्या तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो इस संख्या से छोटी होगी। उसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बट आई होप कि ये आपको मेथड तरीका समझ आया होगा कि इस तरीके से अगर पूछा जाए कौन सी संख्या जोड़ी जानी है तो आप इसे इस मेथड से सॉल्व करके चेक करेंगे। अगला देखते हैं घटाने वाला प्रश्न। तो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है कि उन न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मतलब कोई संख्या है जिसके अंकों का योग पूछा गया है, जिसे मतलब उस संख्या को 2,17,831 से घटाया जाना चाहिए। मीन्स उस संख्या को इस दी हुई संख्या से घटाना है ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तरीका बिल्कुल वही है जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया। इसे बिल्कुल बेसिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इकाई की ओर से दो दो अंकों की जोड़ी बनानी है। 21 किसी ऐसी संख्या का वर्ग देखिए जो 21 से ज्यादा ना हो। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, मीन्स 4 से ज्यादा हम नहीं जा सकते आगे। तो 4 चौक 16, 21 में से 16 माइनस किए तो 16 और 4 20 और 1 21, मीन्स आया 5। अब हमें अगले अंकों की जोड़ी को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अपने 4 से भाग दिया, 4 ऐड करेंगे तो 4 और 4 8। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका उस संख्या से गुणा करने पर 578 से ज्यादा ना हो। 8 5 गुणित 5 हम जस्ट ट्राई कर रहे हैं। 5 पंचे 25, 5 अठे 40, 2 42, 425। शायद यही आंसर होना चाहिए, फिर भी चेक करेंगे एक अंक आगे जाके। 6 छक्के 36, 6 अठे 48, 49 50 51, 516। एक अंक और आगे जाते हैं। 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 57 58 59 60। मीन्स हमें 6 ही लेना है। 6 लिया, 6 का गुणा किया तो क्या आया 516। 578 में से 516 माइनस कीजिए। 6 में से 8 में से 6 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 5 गया 0। अब हमें अगली जोड़ी को लिखना है 31। यहाँ 6 आपने लिखा है, 6 ऐड भी करेंगे, 6 और 6 12, 8 और 1 9। अब आपको यहाँ कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका उस संख्या से गुणा करने पे 6231 से नीचे ही रहे। क्यों? क्योंकि इस संख्या में से कोई संख्या है जिसे हमें घटाना है, तब जाके ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हमें कोई संख्या को घटाना है। ठीक है, मीन्स इससे अगर हम आगे चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो संख्या हमने जोड़ी तो ये पूर्ण वर्ग बना, लेकिन जोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, घटाने वाला है। तो आइए ट्राई करके देखते हैं कि 9 के बाद हम क्या क्या रख सकते हैं। 9 2, चलिए 2 रख के देखें। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 या 18। बहुत पीछे हम 5 रख के देखते हैं। 9 2 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 निया 45 और 1 46। अभी भी हमें और आगे जाना है। 9 2 6 रखते हैं। 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 54 और 1 55। 927 गुणित 7, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 7 निया 63, 7 निया 63 और 1 64। 7 जो है बहुत आगे निकल गया, हमको ज्यादा आगे नहीं जाना है, हमें 6 ही लेना होगा। 9 2 के बाद हम 6 रखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे दिया हुआ है 5556। 1 और 6 का डिफरेंस 5, 5 आएगा। 3 और 6 का डिफरेंस 3 होता है, मीन्स यहाँ 7 आएगा। 2 और 6 का डिफरेंस कितना होता है 4 होता है, मीन्स यहाँ 6 आएगा। 6 में से 6 गया 0। 675। अगर यहाँ पे 675 ये जो संख्या है वो इसमें नहीं ऐड हुई होती, उतने की कमी होती, मीन्स अगर आप इसमें से 675 माइनस करते तो आपको क्या मिलता 5556। तब यहाँ पे 5556 इस 5556 से कैंसिल आउट होता, लेकिन इस संख्या में कितनी संख्या एक्स्ट्रा है 675। तो आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो आंसर ये है। आंसर ये अभी नहीं है क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है इन संख्याओं का योग। तो वो संख्या जिसे आपको इस 6231 में से माइनस करना है वो संख्या क्या है 675। प्रश्न में पूछा गया है कि उन न्यूनतम संख्या, तो वो न्यूनतम संख्या कौन सी है 675, जिसे आपको माइनस करना है इससे, तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
तो उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो अंकों का योग पूछा गया है, तो आप 6 + 7 + 5 इसका योग बता दें। क्या है आंसर? 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो ये आपके इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर है। आई होप जितनी सरलता से आपको पिछला प्रश्न समझ आया होगा, वो भी ये प्रश्न भी आपको उतनी ही सरलता से समझ आया होगा। तो बच्चों, क्लास लास्ट होगी, ये बात तो गलत हुई। हम अगला ये जो प्रश्न है इसे अगली क्लास में समझेंगे। चीजें जो हम पहली बार देख और समझ रहे होते हैं वो हमें थोड़ी टफ लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कठिन है, टफ है। आप 2 बार 3 बार रिवाइज करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, आपको वही प्रश्न सरल लगने लगेगा। सो अगर आपको चीजें टफ लग रही हैं, आज की क्लास में जो आपने प्रश्न किया वो, या इस तरीके के प्रश्न अगर आपको टफ लगते हैं, तो ये नहीं है, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपने इन पे प्रैक्टिस नहीं किया है। सो अभी मौका है अभ्यास करने का, सीखने का। एग्जाम में तभी तो आप बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इस पे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव है तो आपका स्वागत है। बेल बटन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास ऑब्वियसली लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक वर्गमूल और घनमूल का। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।